जो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 7th की सब्जेक्ट साइंस की वर्कशीट 31 करेंगे। डेट है आपकी इस वर्कशीट की 16 नवंबर 2021। बच्चों, वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आपसे बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर दें बच्चों। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो देखते हैं हम आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हमारा चैप्टर का नाम है लाइट। और आज की वर्कशीट में पढ़ेंगे प्लेइंग विद स्पेरिकल मिरर। तो स्पेरिकल मिरर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हैव यू एवर सीन योर इमेज इन ए न्यूली बोर्ड स्टेनलेस स्टील प्लेट और इन स्टेनलेस स्टील स्पून। तो आपने कभी बच्चों अपने घर की जो नई स्टेनलेस स्टील की प्लेट या चम्मच आते हैं उसमें कभी आपने अपना ना फेस देखा है, इमेज देखी है? इफ़ नो, गो टू द किचन एंड नोट डाउन व्हाट यू ऑब्जर्व। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आप क्या करेंगे? किचन में जाएंगे और इमेज को देखेंगे। अगर आपने देखी हुई तो इसको आप दोबारा से रिकैप करेंगे, दोबारा से इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आगे देखते हैं। द कर्व शाइनिंग सरफेस ऑफ ए स्पून एक्ट एज ए मिरर। तो जो स्पून का जो शाइनिंग सरफेस होता है वो किस तरह से काम करता है बच्चों? एक मिरर की तरह काम करता है। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ ए कर्व सरफेस इज स्पेरिकल मिरर। कॉमन कर्व सरफेस का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है बच्चों? स्पेरिकल मिरर। ठीक है, तो स्पेरिकल मिरर के हम टाइप पढ़ेंगे। तो टाइप ऑफ स्पेरिकल मिरर क्या क्या है? फर्स्ट है, इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्पेरिकल मिरर इज कनकेव इट इज कॉल्ड कनकेव मिरर। अगर स्पेरिकल मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अगर कनकेव शेप में है, कनकेव शेप क्या होती है? जैसे कि जो चम्मच होती है उसका जो इनर सरफेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? कनकेव मिरर की तरह काम करती है तो उसको हम बोलते हैं कनकेव मिरर। और नेक्स्ट है, इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कन्वेक्स। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है? कन्वेक्स है, देन इट इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर। ठीक है, और कन्वेक्स होता क्या है? आउटर सरफेस ऑफ स्पून, जो बाहर का सरफेस होता है स्पून का, वो क्या करता है? कन्वेक्स मिरर की तरह काम करता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। तो नेक्स्ट है, दस दे आर टू टाइप्स ऑफ स्पेरिकल मिरर। दो टाइप के स्पेरिकल मिरर होते हैं। फर्स्ट होता है कनकेव मिरर और सेकंड होता है कन्वेक्स मिरर। ठीक है बच्चों, तो आपको इसके साथ इसकी फोटो भी दिखाई गई है। जो कनकेव है वो इनर साइड ऑफ स्पून होती है, कन्वेक्स वो आउटर साइड ऑफ स्पून होती है। अब हम देखते इमेज क्या होती है। द अपीयरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए मिरर इज कॉल्ड इमेज। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो हमें अपीयरेंस दिखाई देती है जब वो किसी मिरर से रिफ्लेक्ट होकर आती है तो उसको बोलते हैं उसकी इमेज। तो आगे देखते हैं, इमेज फॉर्म बाय स्पेरिकल मिरर। तो स्पेरिकल मिरर से हमें किस टाइप की इमेजेस मिलती हैं? तो एन इमेज फॉर्म ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। एन इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, सच एन इमेज इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। तो जो इमेज हमें स्क्रीन पे फॉर्म होती हैं तो उसको हम बोलते हैं हम रियल इमेज। और जैसे कि प्लेन मिरर है उसमें क्या है? जो हमें इमेज है वो हमें स्क्रीन पे नहीं मिलती, उसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो देखते हैं कनकेव और कन्वेक्स मिरर कैसे इमेज बनाते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर। द इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर कैन बी स्मॉलर और लार्जर इन साइज। तो कनकेव मिरर से जो इमेज बनती है वो छोटी भी हो सकती है साइज में और बड़ी भी हो सकती हैं। द इमेज में आल्सो भी रियल और वर्चुअल। जो इमेज होती है वो रियल भी हो सकती है और वर्चुअल भी हो सकती है। सेकेंड है बच्चों कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाता है और इरेक्ट इमेज बनाता है। सेकेंड पॉइंट है, द इमेज फॉर्म इट्स स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। और जो इमेज बनती है वो हमेशा ऑब्जेक्ट की जो साइज होता है उससे छोटी ही बनती है बच्चों। आगे है यूज़ ऑफ स्पेरिकल मिरर। तो जो स्पेरिकल मिरर है कन्वेक्स और कनकेव मिरर कहाँ कहाँ इनका यूज़ होता है वो देखते हैं। फर्स्ट है, कनकेव मिरर आर यूज बाय डेंटिस्ट टू सी एन इलार्ज इमेज ऑफ द टीथ। जो डेंटिस्ट होते हैं वो कनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनको छोटी से छोटी चीज़ बहुत आसानी से दिख जाए, जैसे कि पिक्चर 1 में दिखाया गया है। जैसे कि जो डेंटिस्ट है वो दांतों को देख रहा है और यहाँ पे देखेंगे तो आप देखो कितनी बड़ी स्क्रीन उसको समझ में आ रही है कि कहाँ किस दांत में क्या प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है आगे, द रिफ्लेक्टर ऑफ टॉर्च, हेडलाइट ऑफ कार एंड स्कूटर आर कनकेव इन शेप। तो ये भी सभी क्या होती हैं? कनकेव होती हैं। तो सेकेंड, कन्वेक्स मिरर आर यूज एज साइड मिरर और रियल मिरर इन व्हीकल। तो जो व्हीकल होते हैं उसमें जो साइड मिरर और रियल मिरर होते हैं उसमें हम कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो कन्वेक्स होता है मिरर होता है वो हमेशा छोटी इमेज दिखाता है। तो जो ये हमारा मिरर है इसमें अगर जो गाड़ी दिखाई देंगी वो हमें दूर से छोटी दिखाई देंगी ताकि हमें पता चल जाए कि पीछे से कोई गाड़ी आ रही है और इस हिसाब से हम अपने व्हीकल को चला पाए। जैसे कि यहाँ पे पिक्चर 2 में भी दिखाई गया, देखो पीछे की जो इमेज है वो बहुत ही छोटी छोटी आपको इसमें दिखाई दे रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें हम क्वेश्चन आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन है,
विच सरफेस ऑफ द स्टेनलेस स्टील स्पून एक्ट एज ए कनकेव मिरर एंड ए कन्वेक्स मिरर। तो इसका आंसर आप लिखेंगे बच्चों ये यहाँ पे आप लिखिए कनकेव मिरर लिख के आप सामने लिख देंगे इनसाइड साइड ऑफ द स्पून। जो अंदर का पार्ट होता है वो कनकेव की तरह बिहेव करता है और कन्वेक्स क्या होता है आउटर साइड ऑफ द स्पून। ठीक है, तो आप ये दोनों इसके आंसर लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये आपका, ये दोनों पॉइंट आपको क्वेश्चन नंबर 1 में लिखने हैं। और लिखिए कैसे, कनकेव के सामने आप लिख देंगे इक्वल करके इनर साइड ऑफ द स्पून और कन्वेक्स के आगे लिख देंगे आउटर साइड ऑफ द स्पून। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ एन इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर के द्वारा कैसी इमेजेस बनती है उसकी प्रॉपर्टीज लिखनी है। तो लिखेंगे आप इसमें फर्स्ट पॉइंट है कन्वेक्स मिरर फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सेकंड है इमेज फॉर्म इज स्मॉल ऑलवेज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 का आंसर बच्चे दोनों पॉइंट आप इसमें लिखेंगे, पॉइंट के फॉर्म में लिख देंगे। थर्ड क्वेश्चन है राइट एनी 2 यूजेज ऑफ कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर के आपको कोई 2 यूज़ लिखने हैं। तो क्या करेंगे, फर्स्ट आपका यूज़ है ये और सेकेंड आप में लिख देंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये आपका फर्स्ट पॉइंट, ये आपका सेकेंड पॉइंट बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। ठीक है बच्चों, तो वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करें, टीचर से चेक कराएं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि बच्चों वीडियो कैसी थी। और प्लीज़ बच्चों मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।